तो हेलो गाइस, अभी हम लोग करेंगे यूनिवर्सल हाई स्कूल के प्री बोर्ड पेपर को सॉल्व। लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1, if the molecular formula of an organic compound is C7H14, then it is alkene. Why alkene? Because it is of formula CnH2n. The branch chain isomer of pentane. Pentane का हम लोग पहले आइसोमर्स बना लेते हैं। पेंटेन होता हम लोग का लाइक नॉर्मल एन पेंटेन जो होता है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। इसका दो ब्रांच हम लोग बना सकते हैं, दो ब्रांच आइसोमर्स। एक हम लोग का देखो ऊपर में दिखा रहा है ऐसे सी 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 सी, या फिर अम, या फिर इसी में ऐसे। तो ये दो हम लोग के पास इसका है आइसोमर्स ब्रांच चेन। तो 2 मिथाइल प्रोपीन, इन दोनों में से एक भी नहीं है तो ये नहीं होगा। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, दिस इज 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो बी हो सकता है। सी देखते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटीन नहीं है एक भी। 2,2 मिथाइल प्रोपेन नहीं है एक भी, तो हम लोग का आंसर इसका आ जाएगा बी। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द मेन ओर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, दैट इज जिंक ब्लेंड और ZnS। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ZnS, जिंक सल्फाइड। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड देखें तो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाकी तीनों आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन आइसोप्रोपेनॉल। तो ऐसे अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल इज एन हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव, इसलिए इसको हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द गैस इवॉल्व व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बन। तो इसमें हम लोग का रिएक्शन का जो प्रोडक्ट्स है दे इंक्लूड CO2 प्लस H2O प्लस SO2। तो दोनों ही होना चाहिए, CO2 और SO2 दोनों में से कोई भी आंसर आप पिक करेंगे तो आई थिंक आंसर मार्क कर देना, उन लोगों को करेक्ट आंसर देना चाहिए। क्वेश्चन 7 देखते हैं, द कैटलिस्ट यूज्ड इन कांटेक्ट प्रोसेस, दैट इज V2O5। ऐसे पीटी भी कर सकते हैं लेकिन इट इज नॉट यूज्ड, इट इज नॉट यूज्ड बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली एंड इज इजीली पॉइजन्ड बाय impurities like arsenic oxide, इसीलिए V2O5 is much better option। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, the sulfate which forms a precipitate that is soluble in excess of sodium hydroxide। तो sulfate which forms a precipitate which is soluble in excess of sodium hydroxide। तो calcium sulfate is not soluble in excess sodium hydroxide, ferrous sulfate is not soluble, ferric sulfate is not soluble, so zinc sulfate is soluble, ये हो जाएगा। Number 9, the conversion of aluminum hydroxide to pure alumina is carried out by thermal decomposition। देख लो जो टेम्परेचर होता है दैट इज अराउंड 1000 to 1100 डिग्री सेल्सियस, इनके बीच, इसके बीच का होता है टेम्परेचर। नंबर 10, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज। तो ये नहीं होगा, ये होता है एल्केन है। एल्केन का हम लोग का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और वो है D, दैट इज ब्यूटेन। तो आंसर इज डी का बताते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है डिफाइन आइसोमर्स। आइसोमर्स आर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कॉल्ड एज आइसोमर्स, ये बोला जा सकता है। या फिर आइसोमर्स के लिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि नहीं आइसोमर्स, दिस इज आई थिंक ओके। आइसोमर्स के लिए होमोलोगस सीरीज के लिए होमोलोगस सीरीज आ जाएगा हम लोग का। होमोलोगस सीरीज आर कंपाउंड्स तो homologous series is a group of organic compounds having similar structure and similar chemical property, having similar structure and similar chemical properties, but differing from the successive members by a CH2 group।
ये हो जाएगा हम लोग का होमोलोगस सीरीज। नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Name the compound formed when ethene reacts with chlorine. So when ethene जो है reacts with chlorine, it forms 1,2 dichloroethane. When bauxite reacts with sodium hydroxide, it forms sodium meta-aluminate. Sodium meta-aluminate. Sodium meta-aluminate. अब हम लोग आते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूट है मतलब 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4। ब्यूट एन है अन, तो सारा के बीच में सिंगल बॉन्ड। फिर ओइक एसिड है, तो कोई भी जो फर्स्ट या लास्ट मतलब फर्स्ट कार्बन एटम पे एक ऐसे आ जाएगा हम लोग का ब्यूटेनोइक एसिड, और फिर बाकी में हाइड्रोजन डाल के उन लोग का टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो। हम लोग आते हैं इथेनॉल। इथेनॉल इथ मतलब 2, तो 2 कार्बन एटम्स। ए एन है तो सिंगल बॉन्ड, अल है तो इसमें CHO ग्रुप ऐड कर लो। अब यहाँ पे हम लोग का H आ जाएगा। 2 पेंटीन। तो पेंट पहले करो। पेंट मतलब 5, 1 2 3 4 5। 2 पेंटीन दिया है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। 2 पेंटीन H H H H H H H 2 पेंटीन is something like this। हम लोग जाते हैं नंबर 4। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा C2H6। सेकेंड में हम लोग को मिल जाएगा CH सॉरी CCl4 प्लस HCl। एंड लास्ट वाला में हम लोग को मिल जाएगा NH4 का सल्फेट, अमोनियम सल्फेट प्लस H2O। अमोनियम सल्फेट प्लस H2O मिल जाना चाहिए हम लोग को। एक अमोनिया को नहीं, बस अमोनियम सल्फेट मिलेगा, सॉरी माय बैड, बस अमोनियम सल्फेट मिल जाएगा। तो ये रहा हम लोग का इन सब का आंसर्स। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द एनायन प्रेजेंट। अ सॉल्ट एयर रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसिंग अ गैस व्हिच फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर एंड गिव्स डेंस वाइट फ्यूम्स विद अमोनिया सॉल्यूशन। तो हम लोग का जो गैस है दैट इज HCl। तो सॉल्ट है हम लोग का आ जाएगा NaCl। When barium chloride solution is added to salt solution B, a white precipitate insoluble in HCl is obtained। तो मतलब बेरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है। बेरियम सल्फेट है मतलब जो सॉल्ट है, हम लोग इसको ले सकते हैं Na2SO4। Na2SO4 का सोल्यूशन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। स्टेट द फॉलोइंग। द एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू डेमोंस्ट्रेट द सॉल्युबिलिटी। ये आ जाएगा हम लोग का फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट एंड B the reduced product formed when ammonia is passed over heated copper oxide, that is copper। Copper oxide is reduced to copper। अब state the observation of the following। addition of silver nitrate solution to dilute hydrochloric acid। इसमें क्या होता है, ये curdy white precipitate is formed। Precipitate is formed which is soluble in excess of ammonium hydroxide solution, NH4OH solution। हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इसमें क्या है, क्लियर अमोनिया गैस इज पास थ्रू नेस्लर रिएजेंट। तो नेस्लर रिएजेंट का कलर टर्न्स ब्राउन। एंड कॉपर इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसमें हम लोग को देखने को मिल जाएगा कि रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व। रेडिश ब्राउन
फ्यूम्स जो है दे इवॉल्व। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम सल्फर, तो कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 के साथ हम लोग सल्फर जब रिएक्ट कराते हैं देन वी गेट SO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लो, आगे आंसर। बर्निंग ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन, सो NH3 प्लस O2 will give us N2 plus H2O। And last, lead chloride is formed from lead nitrate and dilute hydrochloric acid। तो lead nitrate में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा PbCl2 प्लस HNO3। हो गया। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, स्टेट रेलेवेंट रीजंस। तो फ्यूज एल्यूमिना इज इलेक्ट्रोलाइटिकली रिड्यूस्ड, इसमें हम लोग को बस यही बोलना है कि alumina has a great affinity for oxygen which forms a stable compound and is hence not reduced by the conventional reducing agents, therefore it has to be reduced electrolytically। फिर आ जाएगा fused cryolite and fluorspar are added because they help to reduce the fusion temperature from 2050 to 950 degrees Celsius। क्या आ जाएगा हम लोग का एक पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा, दे हेल्प टू एनहांस द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एंड थर्ड पॉइंट हम लोग का ये है कि दे एक्ट एज ए सॉल्वेंट फॉर डिसॉल्विंग एल्यूमिना। तो ये 3 पॉइंट है हम लोग का वाई फ्यूज क्रायोलाइट एंड फ्लोर्सपर इज यूज्ड के लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम में हम लोग के पास है Mg एंड Al। Al आ जाएगा 90 to 95%, Mg जो है ये आ जाएगा 10 to 5%। वैसे ही अगर हम लोग ड्यूरालुमिन में जाए, ड्यूरालुमिन में ये 95%। ड्यूरालुमिन में अगर हम लोग देखें तो ड्यूरालुमिन में हम लोग के पास एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम इज अराउंड 95% ओनली। अगर हम लोग उसका देखें तो दैट इज अराउंड 4%। 4% इसमें कॉपर भी आ जाता है। एक मिनट, इसमें हम लोग के पास एक्स्ट्रा में कॉपर रहता है और मैंगनीज रहता है। बोथ मैंगनीज एंड मैग्नीशियम आर 0.5%, और जो हम लोग का ये है कॉपर है वो हो जाता है हम लोग का 4%। आइडेंटिफाई द टर्म, द मेथड यूज्ड टू कलेक्ट अमोनिया गैस, वो आ जाएगा हम लोग का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, laboratory method for preparation of hydrochloric acid to avoid back suction, funnel arrangement, substance used to prevent loss of heat by radiation, powdered coke। ओके, अब हम लोग आते हैं पार्ट 4 में, कंप्लीट दिस टेबल। तो अमोनिया गैस जो फॉर्म्ड होता है उसका इंडस्ट्रियल नेम ऑफ द प्रोसेस क्या है? उसका इंडस्ट्रियल नेम है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस। रिएक्टेंट्स क्या है? रिएक्टेंट्स हम लोग का N2 plus 3H2 एंड कैटलिस्ट जो है दैट इज फाइनली डिवाइडेड आयरन। वेरी गुड। अब लोग आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5, राइट द इक्वेशन। ओके, तो एनोड में हम लोग का क्या होता है? एनोड में होता है हम लोग का O2 माइनस माइनस 2E माइनस से हम लोग को मिल जाता है O प्लस O से हम लोग को मिल जाता है O2 विच इज इवॉल्व एट द एनोड। कैथोड का हम लोग देखें, कैथोड में क्या होता है? Al3 प्लस प्लस 3E माइनस से हम लोग को मिल जाएगा Al। हो गया। अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 में, प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया यूज्ड इन द रिएक्शन विद क्लोरीन इज,
ammonia acts as a reducing agent because it then reduces chlorine to HCl या फिर अमोनियम क्लोराइड, कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें IUPAC नेम हम लोग को डिकोड करना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट वाला ए में हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो इसके लिए हम लोग के पास आ जाएगा पेंट, सारा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN, पेंटेन। अब इसके पहले देखें तो हम लोग के पास सेकंड कार्बन पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो, थर्ड कार्बन पे मिथाइल है तो आ जाएगा 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। दूसरा वाला अगर देखें तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन, उसके लिए आ जाएगा ब्यूट, सारा के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ब्यूटेन। अब हम लोग अगर देखें तो सेकंड कार्बन एटम, लेफ्ट से सेकंड कार्बन एटम पे हम लोग का OH ग्रुप है इसीलिए आ जाएगा ब्यूटन 2 ऑल to signify the OH group that is it is an alcohol। और वहीं से अगर हम देखें थर्ड पे हम लोग को मिल जाएगा एक मिथाइल ग्रुप, तो आ जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ओके अब चलते हैं पार्ट 4। ओके जो यहाँ पे एक और है, तो इसमें हम लोग देखें तो 1 2 3 है इन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, उसके लिए हम लोग के पास प्रॉप आ जाएगा। हम लोग अगर फर्स्ट एकदम राइट साइड वाला कार्बन को देखें तो दैट इज एन COH वाला ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप, उसके कारण क्या आ जाएगा प्रोपन 1 ओइक एसिड। अगर हम लोग राइट से नंबरिंग चालू करें बिकॉज सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, तो फिर हम लोग का सेकंड कार्बन एटम पे हम लोग को मिल जाएगा एक मिथाइल का मिथाइल ग्रुप, मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड आ गया। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4, आंसर related to laboratory preparation of hydrogen chloride. Why is concentrated sulfuric acid preferred as the reactant? It is preferred because it is non-volatile acid, it is non-volatile acid and hence it will not form fumes while at high temperature like 200 degrees Celsius. Why temperature above 200 degrees is not used? It is not used क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि apparatus is made up of glass, तो apparatus जो है that may break, apparatus का चक्कर आ जाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग का ये है कि फ्यूल वेस्ट होता है, फ्यूल वेस्ट होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर इतना हाई पे अगर हम लोग करें तो Na2SO4 is formed, Na2SO4 is formed which forms a hard crust and is difficult to remove. Name the drying agent used. Drying agent used is concentrated H2SO4 sulfuric acid। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्टिंग्विश मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कॉपर डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड यूजिंग कॉन्क HCl। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड के केस में क्या होगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड के केस में हम लोग का ग्रीनिश येलो गैस विल बी इवॉल्व, लेकिन कॉपर डाइऑक्साइड के केस में नो सच ऑब्जर्वेशन। dilute H2SO4 and dilute HNO3 on basis of BaCl2 solution। तो dilute H2SO4 के साथ क्या होगा, a white precipitate is formed, white precipitate is formed which is insoluble in all mineral acids। लेकिन dilute HNO3 में no precipitate formed, no precipitate is formed। ओके हम लोग आते हैं नंबर 2, give one word। tendency of an atom to form long chains, इसमें हम लोग का आ जाएगा catenation and substances prepared by adding other metals to a base metal in appropriate proportion आ जाएगा alloys। Which chemical property of sulfuric acid is shown in the following reaction? Reaction with hydrated copper sulfate, तो ऐसे करने से it shows it is a dehydrating agent, dehydrating agent। Reaction with active metals, reaction with carbon में वो it clearly shows it is an oxidizing agent। and reaction with active metals में typical acid, typical acid। लेकिन concentrated कहीं दिया है क्या,
properties of sulfuric acid is shown in the following. So its reaction with active metals में नहीं, बस its acidic property हो जाएगा its reaction with active metals के लिए, typical acid. अब हम लोग जाते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4. जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है. एल्काइन का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा CnH2n-2. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर तो आ जाएगा C2H6, इसका आ जाएगा C3H4. तो अभी पूरा पेपर हो गया सॉल्व. लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस.